कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन मटौर शिमला 4 लेन के अंतर्गत प्रभावित 5 स्थानों का विजिट किया। इस विजिट के दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, स्थानीय विधायक पवन काजल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के परियोजना निदेशक विक्रमजीत सिंह मीणा और निर्माणाधीन कंपनी के मैनेजर कविराज उपस्थित रहे। सांसद सबसे पहले कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तकीपुर का दौरा करने पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों ने राजकीय डिग्री कॉलेज के पास फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग रखी। कुल्थी पंचायत में लोगों ने पंचायत को 4 लेन से जोड़ने के लिए अंडरपास बनाने का आग्रह किया। सांसद भारद्वाज ने 4 लेन परियोजना निदेशक को विभिन्न स्थानों पर अंडरपास और फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए डीपीआर बनाने के निर्देश दिए। भारद्वाज ने कहा कि स्थानीय विधायक पवन काजल जल्दी ही इस डीपीआर को लेकर केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे। पवन काजल ने कहा कि कांगड़ा विधानसभा के तहत लगभग 80% 4 लेन का काम पूरा हो चुका है। एनएचएआई द्वारा अप्रैल तक दोनों टनल्स का काम पूरा कर दिया जाएगा। आज पवन जी के आग्रह पर मैं आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने आया था और बहुत बढ़िया 4 लेन इनकी विधानसभा क्षेत्र से गुजर रहा है। लेकिन जहां विकास होता है, विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी खड़ी होती हैं। तो इनके विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कुछ समस्याएं भी इसमें आ रही थी। तो जैसा कि पवन जी की आदत है कि अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, तो उन्होंने मुझे पिछले 3-4 दिनों से मुझे आग्रह किया था कि आप ज़रूर आइए और अधिकारियों को भी बुलाइए कि मेरे क्षेत्र में जहां 4 लेन निकल रहा है वहां कुछ समस्याएं खड़ी हो गई हैं, उनके समाधान के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट आकर देखिए और उस बात को लेकर दिल्ली भी बात करिए। तो उस नाते मैं आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में आया था। तो पवन जी मुझे करीब 5 स्थानों पर लेकर गए और इतनी अधिक संख्या में वहाँ जनसमूह उमड़ा। तो मेरे तो 2 काम हो गए। एक तो पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में आके उनके चरणों में प्रणाम करने का भी सौभाग्य मिला, क्योंकि मैं लोकसभा में जब चुनाव जीत कर गया था तो सबसे अधिक मार्जिन मुझे यहीं से मिला था। तो उनका धन्यवाद भी हो गया और उसके बाद जो समस्याएं थी, जैसे कहीं अंडरपास की समस्या है, कहीं ओवरब्रिज की समस्या है, कहीं सर्विस लेन की समस्या है, तो सभी स्थानों पर, सभी स्पॉट्स पर मैं स्वयं आदरणीय पवन जी के साथ जाकर इन समस्याओं को समझा भी, जनता के बीच में उनकी बात को भी सुना और साथ में अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। जो तो उनके करने का काम है, उन्होंने बिल्कुल आश्वस्त कर दिया कि 5-7 दिनों के अंदर जो उनके करने वाली समस्या उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जैसे फुट ओवर ब्रिज है, अंडरपास है, सर्विस लेन की समस्या है, वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बस की बात नहीं है। तो मैंने उनको निर्देश किए हैं एकदम से इसकी रिपोर्ट बनाकर वीआईपी रेफरेंस सांसद का ये बनाकर रिपोर्ट भेजिए सीधे मंत्रालय को और एक कॉपी मुझे भी करें और एक कॉपी आदरणीय पवन जी को भी करें, ताकि हम दोनों मिलकर दिल्ली जाकर आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न कर सकें। देखिए, काफ़ी दिनों से जब से 4 लेन का काम शुरू हुआ था, तो जो 4 लेन प्रभावित गांव हैं, जैसे हमारा रानीताल से शुरू होकर कचहरी तक, तो लगभग अभी 4 लेन का जो काम है 80% मेरे हिसाब से पूरा हो गया। उसमें 2 सुरंगें हैं, उनको भी अप्रैल तक शुरू करने की बात कंपनी करती है ना, और जो एनएचएआई के अधिकारी करते हैं। तो पहले भी मैं जो रानीताल से लेके जैसे तकीपुर में ओवरब्रिज की बात थी, आपका कंडी रोड में कनेक्टिविटी की बात थी, आपकी दौलतपुर में अंडरपाथ की बात थी, आपका त्रिशूल में ओवरब्रिज की बात थी, एक कनेक्टिविटी की बात थी। तो पहले भी मैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के पास दिल्ली में गया था, तो लगभग 9-10 जो ऐसे काम थे, तो उसमें से लगभग 3-4 जो थे वो कर दिए थे उन्होंने अधिकारियों को आदेश देके। तो उसमें से जो एक बड़ा काम था जो था त्रिशूल की कनेक्टिविटी, जो त्रिशूल गांव आज तक वो उससे कनेक्टिविटी नहीं थी।
एक ब्रिज बना था आरओबी, उसमें रेलवे ओवर ब्रिज था, तो उसकी सेंटर से नई कनेक्टिविटी नहीं मिली, अप्रोच नहीं मिली। तो ये 4 लेन में तो एक तो आदरणीय गडकरी जी से मिलने के बाद ये अब NHAI के अधिकारियों ने, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे मीना जी थे, उनको कनेक्टिविटी दे दी। इसमें 2-3 और थे, अंडरपास थे, कुछ थे। फिर ये जो मेन रह गए, अभी आज जैसे दौरा किया तो हमने आज आदरणीय श्री सांसद हमारे राजीव भारद्वाज जी का दौरा हमने वहाँ पे किया। तो वहाँ पे हमने सारे जितने भी स्पॉट हैं उनको बताए कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कई बार होता है, जैसे जो NHAI के अधिकारी हैं, गाबर कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम ये अंडरपास, जैसे तकीपुर की बात हम करें, तकीपुर की बात करें कि हमने इसको अंडरपास बनाया हुआ है। पर हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारे जैसे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, सब्जी बाजी खेती बाड़ी करके और खेतों में काम करने वाले होते हैं, तो उनको स्थिति का हमने आज वहाँ विधानसभा में जितनी भी जगह जाके ले जाया गया, जैसे तकीपुर की प्रॉब्लम उनको बताई हमने, कंडी रोड की बात कही, कनेक्टिविटी की, फिर एक मेन जो अंडरपाथ बनना है कुल्थी को, 2 विधानसभा को जोड़ने वाला नगरोटा को, तो हमारा जो 5-6 गाँव हैं उसमें मतलब वहाँ पे ये जो जोन एक्सीडेंटल जोन बना हुआ 4 लेन के कारण। तो आज हम माननीय श्री सांसद हमारे भारद्वाज जी को भी मैं मौके पे ले गया था, अपना NHAI के अधिकारी भी वहाँ पे थे, गावर कंपनी के अधिकारी भी वहाँ पे थे। तो सच में ही लोग भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे 5-6 गाँव के। तो उन्होंने देखा वैसे कि एक्सीडेंट जोन तो बना हुआ है। तो उच्च अधिकारियों ने जिनसे हमने बात की कि हमें जो हमारे जो उसमें DPR में हमारी जो सर्वे में हमारी जो उसकी ड्राइंग थी उस हिसाब से ये हमने रोड बना दिया। तो इसीलिए हमने राजीव भारद्वाज जी से कहा था कि आप यहाँ आए और दिल्ली में जाकर आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी से बात करके, जो भी सरकार दिल्ली में, तो ये छोटी मोटी जितनी भी छोटी की एक मेन अंडरपास है। ऐसे ही त्रिशूल में था, त्रिशूल में ओवरब्रिज था, उसमें भी अधिकारियों का कहना था ये कि हमने 100 मीटर की इसकी कनेक्टिविटी दी है। पर मेन जो भौगोलिक स्थिति है, गांव वाले खेतों में काम करने वाले, बच्चे स्कूल जाने वाले, तो ऐसा तो नहीं है हमारी भौगोलिक स्थिति और हमारी जो स्थिति आर्थिक स्थिति, ऐसा नहीं कि सबके पास मोटरसाइकिल है, सबके पास स्कूटर है, सबके पास कार है। तो खेतों में जाने वाले हैं, गोबर की उठा के आर पार करने वाले हैं, आपका बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने के लिए। तो ये ऐसी बातें हमने वहाँ पे 5 स्पॉट हमने दिखाए हैं आदरणीय श्री भारद्वाज जी को, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि डिपार्टमेंट से पूरी इसका जो इशू है तो पूरी रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट लेके वो दिल्ली जाकर आदरणीय श्री नितिन गडकरी के पास टाइम लेंगे और मैं भी खुद जाऊंगा। तो ये जो बड़े इम्पोर्टेंट थे इशू थे जो 4 लेन को लेके थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया आज।